तो सॉरी, शाम को आपको 5 घंटे मिलेंगे। तो अब इसमें आता है टोटल सुबह के लिए 3 और शाम को 5 घंटे। अब इनमें ये टोटल हो गए आपके 8 आवर्स, जो कि टोटल है। अब इनमें आप उस अनुसार को अपने सब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट को लीजिए, 12th साइंस है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी 5 सब्जेक्ट हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्वेल्थ साइंस, तो जिसमें टोटल सब्जेक्ट हो गए 5। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट है। तो इनमें जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनके लिए आप जैसे फिजिक्स के लिए 2 आवर्स निकालिए, केमिस्ट्री के लिए 2 आवर्स निकालिए, मैथ के लिए 2 आवर्स निकालिए। और ये आप 1-1 घंटे भी अगर मैनेज करोगे तो एग्ज़ाम तक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके 2, 4, 6, 1, 7 और 8 आवर्स। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल हो गया 8 घंटे के लिए। अब इसमें बात आती है कि आप पहले क्या पढ़े, बाद में क्या पढ़े। तो हर किसी के लिए अपने अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट होता है। किसी को फिज़िक्स अच्छी लगती है, उसके लिए आसान होगा। तो किसी को मैथ डिफ़िकल्ट लगेगी, उसके लिए कठिन होगा। तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कीजिए। जैसे सुबह सुबह उठते आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जो आसान हो, ताकि आपको ये ना लगे भाई पढ़ाई बोरिंग हो रही है। फिर आप कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लीजिए जिसे आप क्लियर कर सकें। फिर आप शाम को घर आकर फिर से कुछ इजी सब्जेक्ट लीजिए, ताकि पूरे दिन की थकान में आप पढ़ के आए हैं, इससे अच्छा आप कुछ हल्का पढ़ेंगे। फिर शाम को नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट लीजिए जो थोड़ा कठिन हो, फिर थोड़ा हल्का सब्जेक्ट ले लीजिए, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट आराम से पढ़ाई में भी पढ़ लिए जाएंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे। वैसे भी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 2 से ढाई महीने रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से 6 या 7 घंटे स्कूल का टाइम टेबल हो गया, 6 से 8 घंटे आप घर पर पढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 घंटे हो जाएंगे। इससे ज़्यादा वैसे भी कोई पढ़ नहीं सकता। 6 घंटे के लिए अच्छी नींद लीजिए, दिमाग फ्रेश रहेगा, अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई होगी और बने बनाए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करने की कोशिश उसके उतना कम कीजिए, क्योंकि बना बनाया टाइम टेबल उनके लिए जिन्होंने बनाया है। अब आपको उसके अनुसार आप अरेंज करोगे तो कभी ये होगा कि आप सुबह उठ नहीं पाएंगे। वो उस टाइम का जैसे आपने कुछ 6 से 7 बजे तक सब्जेक्ट चूज़ किया है, आप उस दिन 7 बजे उठे तो आपका वो सब्जेक्ट रह जाएगा, फिर रहेगा नहीं यार ये आज तो लेट हो गए, कल से स्टार्ट करेंगे टाइम टेबल। और ये कल से चक्कर में मायने शायद आपका महीना, 2 महीना, 3 महीना और कई बार पूरी साल भी निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार सेट कीजिए, ताकि एक अच्छा सिलेबस कवर हो सके। कोशिश करिए कि आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसे 6 कीजिए, पर जितना पढ़े उतना आपको याद होना चाहिए, उतना आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि भाई बुक ले ली, घर वालों को दिखाने के लिए बैठ गए, किताबों में बस किताब आगे है, देख रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बस हाँ मैंने 1 घंटा सेट किया था इसके लिए और ये 1 घंटे में बस ये कवर हो गया, इतने पेज मैंने पढ़ दिए, कुछ समझ में कुछ आया नहीं ना कुछ मैंने देखा भी क्या है, बुक बंद कर दी। ठीक है भैया 7 बज गए तो ये मुझे ये बुक उठानी है, इस बुक को उठाया और 1 घंटे के लिए ये पढ़ती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए आप 4 घंटे पढ़िए, 2 सब्जेक्ट को कुछ टाइम के लिए कवर कीजिए, 4 से 6 घंटे आपका टाइम पीरियड बढ़ाइए, फिर 8 घंटे बढ़ाइए। ऐसे करते करते आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा और आप आराम से पढ़ भी पाएंगे। मेनली यही रहेगा कि आप पढ़ाई के प्रति, बुक्स के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति
एक एक्साइटमेंट, रुचि पैदा कीजिए। ये नहीं कि बोरियत से पढ़ रहे हैं, चल रहा है, बस मजबूरी है, किसी तरह एग्ज़ाम निकालना है, 12th पास करनी है, घर वालों का प्रेशर है, बिल्कुल नहीं। आप उसमें इंटरेस्ट दिखाइए। कुछ समझ में नहीं आया अपने टीचर से पूछिए, तो कोशिश कीजिए। अपने दोस्तों से हेल्प लीजिए, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उनसे समझिए, टीचर से समझिए, खुद ट्राई कीजिए। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सी आपको वीडियो मिल जाएगी, उनका उपयोग कीजिए, कहीं तो यूज़ कीजिए, तो एक बेस्ट टाइम टेबल बन जाएगा। तो आप इसी तरह से 6 से 8 घंटे के लिए, या आपके पास उससे ज़्यादा वक्त है तो उसके लिए, कम वक्त है उसके लिए, आप अपने अनुसार अरेंज करके अपनी पढ़ाई को रुचि के अनुसार, उसमें आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग पढ़िए। अब ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल 12th साइंस के लिए मैंने बताया। उसी तरह आप 10th के सब्जेक्ट को अरेंज कीजिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आपको ज़्यादा उससे भी कुछ कोई है उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, 3 घंटा दे दीजिए। और रही बात आर्ट्स के लिए, तो उसमें भी आप मैनेज कीजिए। बाकी किसी भी बीएससी के लिए, बीए के लिए, या कोई भी कॉलेज एग्ज़ाम के लिए, या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं आप किसी जॉब के लिए, तो उसके अनुसार भी भाई कोई जॉब वाले हैं तो अपने जॉब के अलावा टाइम बचे उसे एडजस्ट कीजिए। कोई हाउसवाइफ है तो वो भी अपने घर के कार्यों को करके सुबह शाम जो वक्त मिले उसे अरेंज कीजिए। तो मेरे लिए बात यही रहेगी कि किसी भी यूट्यूब से, किसी गूगल से आप टाइम टेबल तो उतार लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन आप उसको पालन करने में यही रहेगा भाई आज ये छूट गया हम कल पढ़ेंगे, नहीं ये आज छूट गया कल पढ़ें। ये कल कल के चक्कर में ना जाने कितने महीने या साल भी निकल जाएगा और आपका सिलेबस वहीं का वहीं रह जाएगा। इससे अच्छा आप ये कोशिश कीजिए कि आपको जैसे भी टाइम मिले उसमें उस सब्जेक्ट को एडजस्ट कीजिए, कुछ को आगे कुछ को पीछे, बेस्ट यही रहेगा आपके लिए। और सुबह पढ़ना है, आपकी रुचि है तो सुबह पढ़िए, शाम को आपकी रुचि है तो शाम को पढ़िए। पर ये नहीं है कि हाँ सब कहते हैं सुबह ही पढ़ना है तो स्टार्ट सुबह से ही करेंगे, आज 4 बजे नहीं उठ के, आज 5 बजे नहीं उठ के, चलो कल उठेंगे, तो ये कल कल के चक्कर में कल ही हो जाएगा। कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो यही बात है। तो ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।